will discuss Heisenberg uncertainty principle. Now this principle states that it is impossible to determine simultaneously. It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of microscopic particles like electron. So it is impossible to determine simultaneously. Simultaneously क्या determine करना है स्टूडेंट हमने? क्या impossible है? Exact position and exact momentum of a microscopic particle like electron. Means electron की जो position है, so this is the atom nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. Now the exact position कि electron nucleus से कितनी दूर है and momentum और velocity simultaneously. So हम simultaneously दोनों एक साथ इसकी position electron की और इसका momentum और velocity फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो ये किसने कहा था? Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to determine simultaneously. Means simultaneously हम किसी microscopic particles like electron की position and momentum exactly determine नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट? So in other words, the position and momentum of an electron cannot be determined with the same certainty. Means exact, without error, हम simultaneously position and momentum of electron का determine नहीं कर सकते. If the certainty of determination of one property of the two is high, means अगर हम position इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम डिटरमिन करेंगे तो हम मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते. और अगर हम मोमेंटम को डिटरमिन करेंगे एग्जैक्टली तो हम एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन नहीं कर सकते. सो इफ द सर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ टू इज हाई, मतलब दोनों में से किसी एक की हाई है, इट मीन्स दैट द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन इज लो. इन दैट केस अनसर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अदर प्रॉपर्टी इज हाई. मीन्स अगर हम विदाउट एरर इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमिन करते हैं तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली हम उसका एग्जैक्टली मोमेंटम पता नहीं कर सकते. और अगर हम मोमेंटम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Heisenberg uncertainty principle. So significance of this principle, although Heisenberg uncertainty principle holds good for all objects, कह रहा है वैसे तो ये प्रिंसिपल अप्लाई फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स बट इट इज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. लेकिन जो इसका सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इनके ऊपर है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर, लाइक इलेक्ट्रॉन्स. सो द रीजन फॉर दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनसफिशिएंट टू चेंज द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉडीज. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमने इस बॉडी की पोजीशन पता करनी है. दिस इज अ मैक्रोस्कोपिक, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक बिग प्रॉपर्टी, सॉरी बिग बॉडी. सो इसकी पोजीशन पता करने के लिए इसके ऊपर हम क्या फॉल करेंगे? लाइट फॉल करेंगे. सो लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू. सो दिस एनर्जी इज लाइट एनर्जी. दिस लाइट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस बॉडी. इसका मतलब हमने इस बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली है और इसका मोमेंटम भी पता कर लिया है. क्यों? बिकॉज दिस लाइट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज इट्स पोजीशन और वेलोसिटी. ठीक है स्टूडेंट? अदरवाइज आपके घर में जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, क्या आपके घर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं? नहीं करते ना. जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे. इट मींस लाइट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द और टू चेंज द position or momentum of a macroscopic bodies. But student, for example, this is the atom, this is the electron, this is the microscopic particles, very lighter body. So student, हम अगर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करेंगे तो ऑब्वियस है, दिस इज द माइक्रोस्कोप, ऑब्वियस है इसके ऊपर क्या फॉल करेंगे स्टूडेंट? हम लाइट एनर्जी.
देखने के लिए इसके ऊपर क्या फॉल करेंगे, लाइट एनर्जी। अब इसकी कोई पोजीशन थी, फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन है 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही हमने इसकी पोजीशन पता करने के लिए इसके ऊपर लाइट एनर्जी फॉल की, तो स्टूडेंट इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज द लाइटर पार्टिकल, लाइटेस्ट पार्टिकल, एंड दिस लाइट एनर्जी is sufficient to change its position or velocity of electron, ठीक है स्टूडेंट। सो लाइट एनर्जी is not affected over macroscopic bodies, is not affected over macroscopic bodies, so that's why मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की ना वेलोसिटी चेंज होगी ना पोजीशन चेंज होगी, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट एनर्जी को फॉल करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने लाइट एनर्जी को फॉल किया इसकी पोजीशन देखने के लिए, देन इट्स पोजीशन इज चेंज आफ्टर गेन ऑफ दिस लाइट एनर्जी, सो दैट्स व्हाई वी कैनॉट डिटरमिन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट। So that's why significance of Heisenberg uncertainty principle is apply only over microscopic particles. So mathematically this principle, this is the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum. This is the product of delta x. Delta x is the uncertainty in position. Uncertainty in position of electron की जो position electron की उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी एरर है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो पता कर नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसकी 1 एंगस्ट्रॉम है या 1.1 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 0.1 क्या आ गया स्टूडेंट, इसमें एरर क्या आ गया, एरर। दिस इज द अनसर्टेनिटी, वी आर नॉट सर्टेन कि एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की क्या है। सो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा P, this is the uncertainty in momentum of microscopic particles like electron. So product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than is equal to h over 4 pi. So mathematically this principle, product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than is equal to h over 4 pi. H is a Planck's constant. एंड डेल्टा एक्स स्टूडेंट मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, h ओवर 4 पाई। अब स्टूडेंट मास तो चेंज होगा नहीं, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करेंगे उसकी पोजीशन देखने के लिए, तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा। तो मास को बाहर निकाल लो, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी h ओवर 4 पाई। सो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। ये अब m कहाँ आ गया, नीचे। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ये नीचे आ गया, ठीक है स्टूडेंट। सो सेकंड डेफिनेशन क्या आ गई दिस प्रिंसिपल की, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन velocity, product of uncertainty in position and uncertainty in velocity is greater than is equal to h over 4 pi m, where m is the mass of the microscopic particle like electrons. So फिर से देख लीजिए, delta x multiply by delta p is greater than is equal to h over 4 pi. Now change this momentum, p is equal to mv. This is the formula of momentum. So mass is outside this bracket because mass of microscopic particles does not change when we fall the light energy over the microscopic particle to find out its position. So mass is outside. So delta v at greater than equal to h over 4 pi. This m is goes denominator. So delta x multiplied by delta v is greater than is equal to h over 4 pi m. So product of uncertainty in position and uncertainty in velocity is greater than is equal to h over 4 pi m. This is the mathematical relation of this principle. ठीक है स्टूडेंट। Next, the uncertainty principle has negligible effect for macroscopic objects. स्टूडेंट जी मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल
होने के बाद उनकी वेलोसिटी एंड पोजीशन चेंज नहीं होती है. सो दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट इसको हम एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे, ये आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है. सो बोहर्स रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना होता है स्टूडेंट? 0.53 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम 0.529 भी ले सकते हो और 0.53 एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हो. सो अज्यूमिंग दैट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज डिटरमिन विद द एक्यूरेसी. कितनी एक्यूरेसी है? 0.5% ऑफ रेडियस. फॉर एग्जाम्पल जो एक्यूरेसी है, रेडियस मीन्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, स्टूडेंट वो कितनी एक्यूरेसी है? 0.5%. 0.5% किसका स्टूडेंट? 0.529 एंगस्ट्रॉम का. मतलब हम कितनी एक्यूरेटली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो हमारा रेडियस है कितने परसेंट चांस है कि वो एक सही वैल्यू दे रहा है. कितनी है? 0.5%. सो अनसर्टेनिटी कितनी है स्टूडेंट आपकी? 0.5%. 0.5% बढ़ भी सकता है, 0.5% रेडियस कम भी हो सकता है. वी आर अनसर्टेन इन पोजिशन कि 0.5% ऑफ 0.529 कम भी हो सकता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हियर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा वी. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 0.5% ऑफ कितना? किसका? 0.529 का. बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वो 0.529 एंगस्ट्रॉम है, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है? 0.5%. 0.5% मीन्स 0.5/100 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. ठीक है, डेल्टा एक्स आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 0.5/100 मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर. सो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट आप 0.5/100 मल्टीप्लाई बाई 0.529, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 2.645 इंटू 10⁻⁻13. ठीक है स्टूडेंट, 10⁻10 था. सॉल्व करने के बाद यूजिंग कैलकुलेशंस 2.645 इंटू 10⁻⁻13 मीटर आ जाएगा. हम क्या कह रहे थे? ये एग्जैक्ट पोजीशन है 0.529. उसमें एरर कितनी आई हुई है स्टूडेंट आपकी? 2.645 इंटू 10⁻⁻13 मीटर, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अब देखेंगे कि अगर पोजीशन में इतनी एरर है 2.645 इंटू 10⁻⁻13, तो वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में कितनी आएगी? तो स्टूडेंट आपका क्या फार्मूला था? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4πm. तो यहाँ से डेल्टा वी h/4πm और ये आपका डेल्टा एक्स कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में. सो ये आपका ये फार्मूला आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स. सो स्टूडेंट एच की वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स की 6.626 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आई हुई है स्टूडेंट आपकी? हमने ये निकाली हुई है, ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर दो. डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.645 इंटू 10⁻⁻13. सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 2.189 10⁻8. स्टूडेंट देखिए जरा, 2.189 10⁻8. इट्स टू लार्ज, इवन मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है स्टूडेंट आपकी? कम, ये बहुत कम है, 10⁻⁻13 है. इफ अनसर्टेनिटी, इट मीन्स वी आर श्योर अबाउट द पोजीशन. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, तो स्टूडेंट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या आई है? वेरी वेरी लार्ज. इट मीन्स अगर हम एग्जैक्टली पोजीशन के बारे में पता कर रहे हैं, बिकॉज इसमें जो एरर आ रही है वो इतनी ज्यादा नहीं आ रही, वो क्या 10⁻⁻13. 10⁻⁻13 इज वेरी वेरी लेस एंड वी कैन ऑल्सो इग्नोर इट. वी कैन ऑल्सो ignore this small value. It means we are sure about the
radius position of electron in first Bohr orbit of hydrogen atom, because this error, this uncertainty is very very small and we can even neglect this uncertainty. But uncertainty in velocity 10 raised to power 8 student, it's too large. It means if we sure about the position of electron, ये पोजीशन के बारे में हम श्योर हो गए. क्यों श्योर हो गए? क्योंकि यहां पे जो एरर आ रही है वो क्या आ रही है, वो बहुत कम आ रही है. If we are sure about the position of electron 0.529 angstrom, so we can't sure about the velocity of electron in that orbit, because error produced in velocity is very 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 large 10 raised to power 8, जिसको हम कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स कि हम वेलोसिटी को इस वाले केस में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते. यही इसका प्रिंसिपल है. वी कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर द अनसर्टेनिटी, सॉरी, वी कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां एरर बहुत कम है, तो हम श्योर हो गए कि इसकी ऑलमोस्ट पोजीशन कितनी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम है. लेकिन स्टूडेंट वेलोसिटी, वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेलोसिटी बिकॉज एरर प्रोड्यूस इन वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई. So therefore uncertainty in the velocity of electron is comparable with the velocity of light. At this high level of uncertainty, it is very difficult to find out the exact velocity. It means we are not sure about the exact velocity of electron in that orbit. If we are sure about the position, we are sure about the position because error produced in the position of electron is very very less. Then we are not sure about the velocity of electron in that orbit because error produced in the velocity is very very large, and at this high level of uncertainty it is very difficult to find out the exact velocity. Means student delta x, तो क्या रिजल्ट निकला, h/4πm इंटू डेल्टा वी. स्टूडेंट अगर डेल्टा वी बहुत ज्यादा है, मतलब एरर प्रोड्यूस इन वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, इट मींस वी कैन नॉट श्योर अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन डेल्टा एक्स is very less, it means error produced in position of electron is very less. It means we are sure about the position of electron but we are not sure about the velocity of electron. If अब सेकेंड केस आ गया डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स. सो स्टूडेंट अगर डेल्टा एक्स आपका बहुत ज्यादा है, इट मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट द exact position of electron because error produced in the position of electron is very very large. So if uncertainty in position of electron is very very large, so student अगर ये delta x very large होगा तो ये delta v क्या होगा, very small. It means error produced or uncertainty in velocity is very very large. It means we are sure about the velocity of electron. So if we are sure about the velocity of electron, then we are not sure about the position of electron. If we are sure about here position of electron, we are not sure about the velocity of electron. This is the principle of Heisenberg uncertainty principle. We cannot determine the exact position and exact momentum or velocity of electron simultaneously. ठीक है स्टूडेंट, so this is the very very important question. और स्टूडेंट सेम आपने एक क्वेश्चन और आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ही क्यों रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, आप इसी प्रिंसिपल से यही आप सेम स्टेटमेंट यूज करके आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि हम सुपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, सुपोज कर लिया. ठीक है स्टूडेंट, तो जो उसका रेडियस होगा वो कितना होगा, 1 फर्मी, बिकॉज न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है स्टूडेंट, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर. इट मींस डेल्टा एक्स हम सपोज कर लेते हैं 10⁻⁻15 मीटर. सो इन दैट केस वेलोसिटी आ जाएगी स्टूडेंट आपकी h/4πm इंटू डेल्टा एक्स. एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा एक्स हमने सपोज कर लिया 10⁻⁻15.
सो स्टूडेंट ये आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका 10⁸ से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है स्टूडेंट वो क्या आई, वेरी लार्ज। तो इट मीन्स ये क्या है, किसी की भी वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इट मीन ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, वी चूज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, बट जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई वो क्या आई, वेरी लार्ज। अगर बहुत ज़्यादा आई तो इट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एटम एंड इट्स ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, ओके।